हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट जायरा पेपर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसमें हम कम्युनिकेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आपको क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में देखने को मिलेंगे। पहले क्वेश्चन इंग्लिश में आएगा, देन हिंदी में, और उसके बाद आपको उसका करेक्ट आंसर और एक्सप्लेनेशन दी जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन, लैंग्वेज ऑफ द कम्युनिकेशन ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट्स। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए द रैंडम वर्ल्ड, ऑप्शन बी द सोशल वर्ल्ड, ऑप्शन सी द डिवाइन वर्ल्ड, ऑप्शन डी द अनसेंटिफाइड वर्ल्ड। सेम क्वेश्चन हिंदी में देखेंगे अब। संचार की भाषा में यह भी शामिल है। ऑप्शन ए बेतरतीब दुनिया, ऑप्शन बी सामाजिक दुनिया, ऑप्शन सी दैवी दुनिया, ऑप्शन डी अपवित्र दुनिया। अब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी द सोशल वर्ल्ड। हिंदी में आंसर हो जाएगा सामाजिक दुनिया। अब इस क्वेश्चन का ये आंसर क्यों हुआ है? क्योंकि द कम्युनिकेशन व्हेन इनटू पिक्चर ऑल्सो टेक्स इनटू अकाउंट द फैक्टर्स एसोसिएटेड विद द सोशल वर्ल्ड। जब कम्युनिकेशन को हम पढ़ते हैं तब उसके अंदर जितने भी फैक्टर्स सोशल वर्ल्ड से रिलेटेड है वो आते हैं। द वर्ल्ड अराउंड द कम्युनिकेशन प्रोसेस हैज़ अ बियरिंग ऑन व्हाट विल बी द सब्जेक्ट ऑफ द कम्युनिकेशन, who will be the various stakeholders involved in the communication process etc. जब हम कम्युनिकेशन प्रोसेस करते हैं उसमें हम ये देखते हैं कि कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट क्या होगा, कौन कौन उसके वेरियस स्टेक होल्डर्स यानी कि पार्टीज इन्वॉल्व होंगी कम्युनिकेशन प्रोसेस में एक्सेट्रा। हैज़ द रैंडम एंड द डिवाइन वर्ल्ड हैज़ नो बियरिंग ऑन द कम्युनिकेशन वर्ल्ड। इसीलिए जो रैंडम और डिवाइन वर्ल्ड है उनका कम्युनिकेशन प्रोसेस से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी द सोशल वर्ल्ड, हिंदी में सामाजिक दुनिया। Next second question, the typical feature of an information rich classroom lecture is in the nature of being. जो हमारे इंफॉर्मेशन रिच क्लासरूम है उसका टिपिकल फीचर क्या होते हैं? ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए सीडेंट्री, ऑप्शन बी स्टैगर्ड, ऑप्शन सी फैक्चुअल, ऑप्शन डी सेक्टोरल। सेम हिंदी में, एक सूचना समृद्ध कक्षा व्याख्यान की विशिष्ट विशेषता होने की प्रकृति में है। ऑप्शन ए सक्रिय नहीं, ऑप्शन बी अचंभित, ऑप्शन सी तथ्यात्मक, ऑप्शन डी क्षेत्रीय। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी फैक्चुअल, हिंदी में तथ्यात्मक। अब जो भी चार ऑप्शन थे उनका क्या क्या मीनिंग था? सीडेंट्री क्या होता है? टेंड्स टू स्पेंड मच ऑफ द टाइम सीटेड समवट इनएक्टिव। सीडेंट्री का मतलब होता है कि जितना भी आप टाइम स्पेंड कर रहे हो वो सिर्फ सीटेड हो आप, यानी कि आप इनएक्टिव हो, आप सिर्फ सुन रहे हो। स्टैगर्ड का मतलब क्या होता है? स्टैगर्ड मीन्स थिंग्स हैपन एट डिफरेंट टाइम्स और सो दैट थिंग्स आर नॉट पोजीशन्ड इन अ रेगुलर वे, वॉक और मूव ऑकवर्डली। स्टैगर्ड का मतलब होता है थिंग्स क्या है डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे होगी, या जितनी भी थिंग्स हैं वो एक रेगुलर वे में पोजिशन नहीं है, वो या तो चल रही हैं या फिर ऑकवर्डली मूव कर रही हैं। फैक्चुअल मीन्स यूजिंग और कंसिस्टिंग ऑफ फैक्ट्स कंसर्न विद व्हाट इज एक्चुअली द केस। फैक्चुअल का मतलब होता है जो भी फैक्ट्स हैं उनको यूज़ करना, जो भी आप पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं उसकी स्टडी करना। सेक्टोरल क्या होता है? सेक्टोरल मीन्स रिलेटिंग टू द पर्टिकुलर एरिया टॉपिक, सो द टिपिकल फीचर ऑफ एन इंफॉर्मेशन रिच क्लासरूम लेक्चर शुड बी फैक्चुअल। सेक्टोरल होता है किसी एक पर्टिकुलर एरिया या एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी फैक्चुअल। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, as a teacher select the best option to ensure your effective presence in the classroom. as a teacher आपको आपकी effective presence classroom में ensure करने के लिए आप क्या करोगे? ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए यूज ऑफ peer command, ऑप्शन बी मेकिंग aggressive statements, ऑप्शन सी adoption of well established posture, ऑप्शन डी being authoritarian। सेम हिंदी में, एक शिक्षक के रूप में कक्षा में अपनी प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सबसे अच्छा विकल्प चुनिए। ऑप्शन ए सहकर्मी आदेश का उपयोग, ऑप्शन बी आक्रामक बयान देना, ऑप्शन सी अच्छी तरह से स्थापित मुद्रा को अपनाना, ऑप्शन डी अधिनायकवादी होना। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी एडॉप्शन ऑफ वेल एस्टैब्लिश पोस्चर, हिंदी में अच्छी तरह से स्थापित मुद्रा को अपनाना। एज अ टीचर इट इज हिज हर ड्यूटी टू हेल्प द लर्नर टू एक्वायर नॉलेज एंड हेंस देयर लर्निंग। For making the teaching process more effective, the teacher should adopt different teaching techniques according to the learner and also adopt well-established posture. एक टीचर होने के नाते
टीचर की ड्यूटी है कि वो लर्नर की हेल्प करे ताकि वो नॉलेज एक्वायर कर सके और अपनी लर्निंग को एनहेंस कर सके। इसीलिए टीचर को क्या करना होता है, एक टीचिंग प्रोसेस में उसको इफेक्टिव बनाने के लिए डिफरेंट टीचिंग टेक्निक्स को यूज़ करें ताकि लर्नर अच्छे से सीख पाए, और जो भी वो टीचिंग टेक्निक्स अडॉप्ट करें वो लर्नर के अकॉर्डिंग हो, और साथ ही साथ उससे एक वेल एस्टेब्लिश्ड पोस्चर का यूज़ करना भी ज़रूरी है ताकि क्या है, लर्नर की जो लर्निंग है वो एनहेंस हो सके। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन में आपको सेट ए और सेट बी दिया गया है। सेट ए में मीडिया है, सेट बी में ट्रांसमिशन या कम्युनिकेशन दिया गया है। मीडिया कौन कौन से दिए गए हैं, ऑडियो, एडवर्टाइजिंग, इंटरनेट और न्यूज़पेपर। ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन में क्या दिया गया है, बैंडविड्थ, लीनियर कम्युनिकेशन, नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। आपको करेक्ट मीडिया को करेक्ट ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन के साथ मैच करना है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए 3, B 4, C 2, D 1, ऑप्शन बी A 1, B 2, C 3, D 4, ऑप्शन सी A 4, B 3, C 1, D 2, ऑप्शन डी A 2, B 1, C 4 एंड D 3। सेम हिंदी में आपको मीडिया कौन कौन से दिए गए हैं, श्रव्य, विज्ञापन, इंटरनेट, समाचार पत्र। संचार या संचार क्या दिया गया है, बैंडविड्थ, रैखिक संचार, गैर व्यक्तिगत संचार या आवर्ती मॉड्यूलेशन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। ए का आएगा 4th, बी का 3, सी का 1st एंड डी का 2nd। इन ऑडियो कम्युनिकेशन द कम्युनिकेशन सिस्टम यूजेस साउंड टू ट्रांसमिट एंड टू रिसीव डिजिटल डाटा। जो ऑडियो कम्युनिकेशन है वो डिफरेंट कम्युनिकेशन सिस्टम्स को यूज करती है ताकि वो रिसीव या ट्रांसमिट कर पाए साउंड को। एट अ ट्रांसमिटिंग डिवाइस digital data is encoded into sound signals carried on the sound waves having a certain frequency or a range of frequencies. At a receiver device, the sound waves are received and decoded back into digital data. जो आपका ट्रांसमिटिंग डिवाइस है वो क्या करता है, डिजिटल डेटा को एनकोड करके साउंड सिग्नल्स भी कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद जो रिसीवर का डिवाइस है उस पर जो साउंड वेव्स हैं वो रिसीव होंगी और डिकोड हो जाएगी वापस डिजिटल डेटा में। अब जो आपका एडवर्टाइजिंग है वो क्या होता है, नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि हम एडवर्टाइजिंग करने के लिए क्या है, पे करते हैं। बैंडविड्थ किस में आती है, इंटरनेट में। न्यूज़पेपर क्या है, एक लीनियर मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन में आपको असर्शन और रीजन दिया गया है। असर्शन में क्या कहा गया है, कम्युनिकेशन हैज़ द पावर टू इन्फॉर्म, परसुएड एंड मिस इन्फॉर्म। कम्युनिकेशन के अंदर पावर है कि वो इन्फॉर्म करेगी, परस्यू भी कर सकती है और मिस इन्फॉर्म भी कर सकती है। रीजन क्या कहा गया है, प्रोपेगेंडा ब्लर्स द थिन लाइन बिटवीन ट्रूथ एंड फॉल्सहुड टू बी परसुएसिव। जो प्रोपेगेंडा है वो क्या कहते हैं, जो ट्रूथ और फॉल्सहुड के बीच में जो पतली सी लाइन होती है उसको धुंधला कर देते हैं। ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन फर्स्ट both A and R are true and R is the correct explanation of A. Option B, both A and R are true but R is not the correct explanation of A. Option C, A is true but R is not correct. Option D, A is false but R is correct. सेम हिंदी में अभिकथन ये क्या है, संचार में सूचित करने, मनाने और गलत सूचना देने की शक्ति है। कारण कहा गया है, प्रचार प्रेरक होने के लिए सत्य और झूठ के बीच की पतली रेखा को धुंधला कर देता है। ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी, ए सत्य है लेकिन आर सही नहीं है। ऑप्शन डी, ए असत्य है लेकिन आर सही है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। हिंदी में हो जाएगा आंसर, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अब जो असर्शन स्टेटमेंट थी उसने क्या कहा था कि कम्युनिकेशन के पास पावर होती है इन्फॉर्म करने की, परस्यू करने की और मिस इन्फॉर्म करने की। ये तीनों ही क्या है, कम्युनिकेशन के फीचर्स या पर्पस हैं, इसलिए जो आपकी असर्शन की स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो गई। नेक्स्ट, रीजन स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स द असर्शन स्टेटमेंट एज प्रोपेगेंडा इज द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन where the thin line between the truth and the falsehood is blurred in order to be persuasive. That is, this implies that communication has a power to inform, persuade and misinform. जो रीजन स्टेटमेंट है वो आपके असर्शन स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रही है, क्योंकि जो प्रोपेगेंडा है इज द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। जो प्रोपेगेंडा होता है वो क्या है, एक कम्युनिकेशन की फॉर्म है जहाँ पे जो थिन लाइन होती है ट्रूथ और फॉल्सहुड के बीच में वो ब्लर हो जाती है ताकि जो आपकी कम्युनिकेशन है वो परसुएसिव हो सके। परसुएसिव का क्या मतलब हुआ, यानी कि कम्युनिकेशन के पास वही पावर हो गई इन्फॉर्म, परस्यू और मिस इन्फॉर्म करने की। इसलिए जो आपका रीज़न है
वो करेक्ट भी है और वो असर्शन को सही एक्सप्लेन भी कर रहा है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, लोकल एंड फेस टू फेस कम्युनिकेशन इज रेफर्ड टू एज, जो आपकी लोकल और फेस टू फेस कम्युनिकेशन है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए क्लिनिकल इंटीग्रेशन, ऑप्शन बी डेमोन्स्ट्रेटिव इंटीग्रेशन, ऑप्शन सी सोशल इंटीग्रेशन या ऑप्शन डी स्पैटियल इंटीग्रेशन। सेम हिंदी में, स्थानीय और आमने सामने संचार को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए नैदानिक एकीकरण, ऑप्शन बी प्रदर्शनात्मक एकीकरण, ऑप्शन सी सामाजिक एकीकरण, ऑप्शन डी स्थानिक एकीकरण। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी सोशल इंटीग्रेशन, हिंदी में सामाजिक एकीकरण। फेस टू फेस कम्युनिकेशन इज द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग एबल टू सी द अदर पार्टी और पार्टीज इन अ conversation. It allows for a better exchange of information since both speaker and listener are able to see and interpret body language and facial expressions. That is why it can be referred as social integration. जो भी आपके फेस टू फेस कम्युनिकेशन होती हैं उसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी के साथ जब भी कन्वर्सेशन कर रही है उसमें वो आमने सामने होंगे, एक दूसरे को देख सकते हैं, जो भी स्पीकर बोल रहा है लिसनर उसकी बॉडी लैंग्वेज भी देख सकता है, फेशियल एक्सप्रेशन भी देख सकता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? सोशल इंटीग्रेशन। इसीलिए जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हुआ। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिक फैक्टर्स ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग? इनमें से कौन से जो है वो इफेक्टिव लिसनिंग के बेसिक फैक्टर्स हैं? ऑप्शन ए है ऑप्शन ए ओपिनियन, स्टेयर एंड ग्लेयर एंड इंटरप्रिटेशंस, ऑप्शन बी एग्रेसिव क्वेश्चनिंग, कंटिन्यूअस क्यूज एंड फ्रीक्वेंट मूवमेंट, ऑप्शन सी मिटुइज्म, glancing sideways and offering advice, option D acknowledgement of thoughts, reflection and asking open-ended questions। सेम हिंदी में, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी सुनने के मूल कारक हैं? ऑप्शन ए राय, घूरना और चकाचौंध और रुकावटें, ऑप्शन बी आक्रामक पूछताछ, निरंतर संकेत और लगातार आंदोलन, ऑप्शन सी मीटुवाद, किनारे देखना और सलाह देना, ऑप्शन डी विचारों की स्वीकृति, प्रतिबिंब और खुले अंत प्रश्न पूछना। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी एक्नॉलेजमेंट ऑफ थॉट्स, रिफ्लेक्शन एंड आस्किंग ओपन एंडेड क्वेश्चंस। हिंदी में विचारों की स्वीकृति, प्रतिबिंब और खुले अंत प्रश्न पूछना। इफेक्टिव लिसनिंग इज द एक्ट ऑफ शोइंग दैट यू हैव नोटिस्ड और लिसन टू समथिंग। इफेक्टिव लिसनिंग क्या कहता है? क्या है? एक एक्ट है जिसमें आप नोटिस करते हो या लिसन करते हो किसी चीज़ की। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू एग्री विद द पर्सन, ये ज़रूरी नहीं है कि आप पर्सन के साथ एग्री करो। It is an act to simply indicate that you are listening with your body language and other signs. ये सिंपली ये एक एक्ट को इंडिकेट कर रहा है जहाँ पे आप सिर्फ लिसन कर रहे हो बॉडी लैंग्वेज और अदर साइंस के साथ। रिफ्लेक्शन मीन्स अ स्पेशल वे टू अलाउ द स्पीकर टू हियर। रिफ्लेक्शन क्या है? एक स्पेशल तरीका होता है जिसमें आप स्पीकर को हियर करने के लिए अलाउ करते हो। एंड ओपन एंडेड क्वेश्चन इज अ पार्ट ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग। और जो ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं वो क्या है? इफेक्टिव लिसनिंग का एक पार्ट होते हैं, एज इट अलाउ समवन टू गिव अ फ्री फॉर्म आंसर। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, अ कस्टमर राइट्स टू अ बैंक, काइंडली सेंड मी अ स्टेटमेंट ऑफ माय ट्रांजैक्शंस इन माय सेविंग बैंक अकाउंट ए ड्यूरिंग द लास्ट 3 months। इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन इट विल बी कॉल्ड। एक कस्टमर अपने बैंक को एक नोट लिखता है, काइंडली सेंड मी अ स्टेटमेंट ऑफ माय ट्रांजैक्शन इन माय सेविंग बैंक अकाउंट ए ड्यूरिंग द लास्ट 3 months। अब आप कम्युनिकेशन की टर्म में इसको क्या कहोगे? ऑप्शन ए इनपुट, ऑप्शन बी मैसेज, ऑप्शन सी आउटपुट, ऑप्शन डी फीडबैक। सेम हिंदी में, एक ग्राहक एक बैंक को लिखता है, कृपया मुझे पिछले 3 महीनों के दौरान मेरे बचत खाते ए में किए गए लेन देन का विवरण भेजें। संचार के संदर्भ में इससे क्या कहा जाएगा? ऑप्शन ए निवेश, ऑप्शन बी संदेश, ऑप्शन सी आउटपुट, ऑप्शन डी प्रतिपुष्टि। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी मैसेज। In rhetorical and communication studies, a message is defined as information conveyed by words in speech or writing and/or signs and symbols. A message, verbal or non-verbal or both, is the content of the communication process. The sender conveys the message to a receiver. Communication study में मैसेज क्या होती है? कोई भी इंफॉर्मेशन है जो आप या तो वर्ड्स में या फिर किसी साइन सिंबल में कन्वे कर रहे हो, और जो सेंडर है वो मैसेज को क्या है? रिसीवर को कन्वे करता है। तो इस क्वेश्चन में क्या था? एक पर्सन ने अपने बैंक को मैसेज कन्वे किया, तो इसीलिए आपका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी मैसेज। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, सिमेंटिक बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन इज एम्प्लाइड व्हेन द। कम्युनिकेशन का सिमेंटिक बैरियर कब होगा? ऑप्शन ए
Signal is lost before reaching the receiver. Option B, message transmitted by the source is unclear. Option C, receiver's attention is diverted. Option D, receiver does not understand the meaning of the message. सेम हिंदी में, संचार की शब्दार्थ बाधा तब निहित होती है जब ए, रिसीवर तक पहुंचने से पहले सिग्नल खो जाता है. ऑप्शन बी, स्रोत द्वारा प्रेषित संदेश स्पष्ट नहीं है. ऑप्शन सी, रिसीवर का ध्यान भटक जाता है. ऑप्शन डी, रिसीवर संदेश का अर्थ नहीं समझता है. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? रिसीवर डज नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द मैसेज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी. हिंदी में रिसीवर संदेश का अर्थ नहीं समझता है. इन कम्युनिकेशन प्रोसेस देयर आर मैनी बैरियर्स टू द प्रोसेस. द इम्पोर्टेंट ones are physical barriers, psychological, cultural barriers, language barriers, semantic barriers, etc. आपके कम्युनिकेशन प्रोसेस में बहुत सारे बैरियर्स आते हैं, जैसे कि हो गए फिजिकल बैरियर, साइकोलॉजिकल, कल्चरल, लैंग्वेज, सिमेंटिक. अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था सिमेंटिक बैरियर का. सिमेंटिक बैरियर्स कौन से होते हैं? सिमेंटिक बैरियर्स आर द वंस दैट डिस्टॉर्ट द मैसेज इन अदर वेज एज इंटेंडेड बाय द सेंडर ड्यू टू द डिफरेंस बिटवीन देयर interpretation and understanding of the various symbols, words and language used. Thus, when the receiver does not understand the meaning of the message, it comes under the semantic barrier. Semantic barriers वो होते हैं जहाँ पे जो सेंडर मैसेज सेंड कर रहे हैं, जिस इंटेंशन से सेंड कर रहे हैं, रिसीवर उसे समझ नहीं पाते हैं. अब वो किस वजह से हो सकता है, चाहे उनकी इंटरप्रिटेशन में डिफरेंसेस हो, साइन सिम्बल्स की अलग अलग मीनिंग हो. तो जब मैसेज का मीनिंग नहीं समझ आता रिसीवर को, तो वो किसके अंडर आएगा? सेमेंटिक बैरियर्स में. इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है. नेक्स्ट 10th और आज का लास्ट क्वेश्चन. वी लिसन अटेंटिवली टू एंड फेवरेबली इंटरप्रेट मैसेजेस विच बूस्ट आवर सेल्फ इमेज एंड रिजेक्ट और मिस इंटरप्रेट मैसेजेस विच थ्रेटन दैट इमेज. दिस इज कॉल्ड. हम उस चीज़ को ध्यान से सुनते हैं और फेवरेबली इंटरप्रेटेट करते हैं मैसेज को, जो हमारी सेल्फ इमेज को बूस्ट करते हैं, और उन चीज़ों को हम रिजेक्ट कर देते हैं या मिस इंटरप्रेट करते हैं, जिससे हमारी जो इमेज है उसको थ्रेटनिंग होती है. तो इसे हम क्या कहेंगे? ऑप्शन ए, कम्युनिकेशन सिलेक्टिविटी. ऑप्शन बी, चेंज रेजिस्टेंस. ऑप्शन सी, इमेज रेशनलाइजेशन. ऑप्शन डी, कम्युनिकेशन डिस्टॉर्शन. सेम हिंदी में, हम उन संदेशों को ध्यान से सुनते हैं और अनुकूल रूप से व्याख्या करते हैं जो हमारी आत्म छवि को बढ़ावा देते हैं, और उन संदेशों को अस्वीकार या गलत व्याख्या करते हैं जो उस छवि को धमकी देते हैं. इसे कहा जाता है ए, संचार चयनात्मकता. ऑप्शन बी, प्रतिरोध बदले. ऑप्शन सी, छवि युक्तिकरण. ऑप्शन डी, संचार विकृति. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, कम्युनिकेशन सिलेक्टिविटी. हिंदी में संचार चयनात्मकता. द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इन विच वी सिलेक्टिवली communicate as per our convenience and liking, paying attention to such messages that boost our confidence, making us feel better about our self-image, hence increasing the overall confidence. हम ऐसी कम्युनिकेशन को सिलेक्ट करते हैं हमारी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, या हम उस कम्युनिकेशन को ज़्यादा टेंशन देते हैं जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, हमारी सेल्फ इमेज बेटर होती है, और उन चीज़ों को, उन मैसेजेस को हम रिजेक्ट कर देते हैं जिससे हमारी जो इमेज है वो ब्लर होती है, यह हमें हमारे स्किल्स पे डाउट होता है. तो ऐसी सिलेक्टिव इंटरप्रिटेशन और एक्सेप्टेंस में मैसेजेस को हम क्या नाम देते हैं? कम्युनिकेशन या कम्युनिकेटिंग सिलेक्टिविटी. इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट था. थैंक्स फॉर वॉचिंग. वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें.